आप कितनी जल्दी चीजों को एनालाइज कर लेते हो। शार्प माइंडेड लोग होते हैं वो, मतलब बुद्धि का कारक है, नहीं बुद्धि, दिमाग दौड़ता है उनका। प्रोसेसर कितना अच्छा है वो हम बुद्ध से देखते हैं। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग कितनी अच्छी है या खराब है वो उस तरीके से, यानी जिसके बुद्ध और गुरु दोनों ही अच्छे हों अगर कुंडली में, तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। व्यापार तो जहां तक है हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पावर पे ही ज्यादातर बेस्ड होता है, ठीक है व्यापार। तो व्यापार का भी कारक होता है बुद्ध। वाणी में फ्लुएंसी रहेगी और कम्युनिकेशन का मतलब कि आपकी वाणी प्रभावशील होगी, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन प्रभावशील होगी। आप जो बोलोगे लोग सुनना चाहेंगे। जो बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बस जो क्लास में पढ़ा दिया वो उसको इतने अच्छे से कैप्चर कर लेता है कि वो साल भर पढ़े भी ना तो भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। तो वो सीखने की क्षमता अच्छी होती है। कैप्चर पावर मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको वहीं पे कैप्चर कर लिया। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बुध के कारकत्व के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले लेते हैं बुध के कारकत्व, ठीक है। तो बुध के कारकत्व में सबसे पहले हम लेते हैं कि वो कारक किन किन चीजों का बुध कारक होता है। तो बुद्धि का कारक होता है, ये हम सबको पता है कि जो बुध है वो बुद्धि का कारक है। बुद्धि का मतलब कि आपका दिमाग कितना शार्प चलेगा, ठीक है, आप कितना एनालिटिक हो, आप कितनी जल्दी चीजों को एनालाइज कर लेते हो। शार्प माइंडेड लोग होते हैं वो, मतलब बुद्धि का कारक है, नहीं बुद्धि, दिमाग दौड़ता है उनका, चलता नहीं है, दौड़ता है, ठीक है। अच्छी प्लेसमेंट्स, और जिनका खराब प्लेसमेंट है वो फिर बुद्धि का उतना ही यूज कर पाते, मतलब उनका दिमाग थोड़ा कहते हैं कि प्रोसेसर की बात, एक तरह से अगर हम कंप्यूटर का लें तो एक बहुत अच्छा प्रोसेसर और एक बहुत थोड़ा मीडियम या उससे भी बिलो एवरेज जो प्रोसेसर होते हैं, इस तरीके से हम बुद्ध को समझ सकते हैं। तो प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर कितना अच्छा है वो हम बुद्ध से देखते हैं। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग कितनी अच्छी है या खराब है वो उस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, अब जिनका बुद्ध खराब है हो सकता है उनका गुरु अच्छा हो तो वो उतना अच्छे से मतलब उतना एनालिटिक नहीं हो पाते, उतनी जल्दी वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते, या वो थोड़ा सा स्लो होंगे इन अच्छे बुद्ध वालों की अपेक्षा में। लेकिन उनका गुरु अच्छा है, उनका विवेक अच्छा है, उनको सोचने समझने की ताकत उनमें ज्यादा अच्छी है, चीजों को सही गलत देखने का फर्क उनमें ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से तो ऐसा मतलब बुद्ध हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह हम समझ सकते हैं। ये प्रोसेसर कितना अच्छा है बुद्ध का। अगर बुद्ध और गुरु दोनों ही अच्छे हैं अगर किसी कुंडली में, तो वो व्यक्ति फिर क्या नहीं कर सकता जीवन में। यानी जिसके बुद्ध और गुरु दोनों ही अच्छे हों अगर कुंडली में, तो वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएगा, ठीक है। संवाद का कारक होता है। तो अगर बुद्ध किसी का अच्छा होता है तो वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, यानी वाणी बिल्कुल भी अटकता। अगर किसी का खराब है तो वो थोड़ा सा अटकता है बात करने में, ठीक है। लेकिन अगर बुद्ध अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट है बुद्ध की, ठीक है, तो वो अटकता नहीं है बोलने में, मतलब उस फ्लुएंट रहता है। अगर फ्लुएंट का हो तो उसकी वाणी में फ्लुएंसी रहती है, ठीक है। तो संवाद का कारक होता है, गणित का कारक होता है, मैथमेटिक्स का कारक होता है। जिसकी मैंने कहा ना कि प्रोसेसर अच्छा होता है, तो मैथमेटिक्स यानी जिसका बुद्ध अच्छा है उसकी प्रोसेसिंग अच्छी है। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को के जो नियम है या जो प्रोसेसिंग है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है, ठीक है। देन व्यापार, तो अब व्यापार तो जहां तक है हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पावर पे ही ज्यादातर बेस्ड होता है, ठीक है व्यापार। तो व्यापार का भी कारक होता है बुद्ध, ठीक है। शिक्षा का भी कारक होता है। बुद्ध अच्छा है, दिमाग की प्रोसेसिंग अच्छी है, तो समझ लीजिए कि वो शिक्षा भी उसकी अच्छी होगी। तो शिक्षा का भी कारक होता है। लेखन का कारक होता है।
तो क्रिएटिविटी यानी कहीं ना कहीं दिमाग तेज चलेगा, तो नए नए आइडियाज आएंगे। तो अगर उसमें हम लिखने में आए तो हमारे पास आइडियाज अच्छे आ रहे हैं, तो हम उनको लिख भी सकते हैं, तो लेखन का कारक भी हो जाता है। ठीक है, वाणी का कारक, संवाद का कारक हो, यानी ये कम्युनिकेशन हो गया, ये वाणी हो गया। वाणी मतलब वाणी में फ्लुएंसी रहेगी, और कम्युनिकेशन का मतलब कि संवाद का मतलब कि आप सामने वाले को अपनी वाणी से प्रभाव दे पाएंगे। वो आपको, आपकी वाणी प्रभावशील होगी। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन प्रभावशील होगी, आप जो बोलोगे लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है, तर्क यानी अब वही है कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जहां तक कि किसकी वाणी में मतलब फ्लुएंसी होगी, और तो वो तर्क वितर्क करने में भी, यानी जिसको कहते हैं डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो वहां पे डिस्कशन करने में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, विश्लेषण, वही एनालाइजेशन। ठीक है, एनालाइज करने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, सीखने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी। जो बच्चे होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई ये तो क्लास में, ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बस जो क्लास में पढ़ा दिया वो उसको वहीं से पता चल, मतलब वो उसको इतने अच्छे से कैप्चर कर लेता है कि वो अगर साल भर पढ़े भी ना तो भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। ठीक है, तो वो सीखने की क्षमता अच्छी होती है। कैप्चर पावर मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको वहीं पे कैप्चर कर लिया। स्मृति अच्छी होगी, याद करने की क्षमता अच्छी होगी, यानी वही है ना कैप्चर पावर, जहां जो एक बार सुन लिया देख लिया वो याद रह जाता है लंबे समय से। रिकॉल पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बुद्ध के कारक हो गए। अब रिश्ता, तो रिश्ता हम देखते हैं बहन और बुआ। ठीक है, तो बुद्ध अगर किसी को का खराब है और उसको अच्छा करना है, तो वो अपनी बहन और बुआ को खुश रखने का प्रयास करे। ठीक है, हमेशा, तो उससे भी वो बुद्ध जो है बैलेंस होता है। कर्म क्या देखेंगे हम, तो आप कर्म वही कर्म आएंगे जो बुद्धि से रिलेटेड ज्यादा होंगे। जैसे पत्रकारिता, तो पत्रकारिता में क्या होगा, पत्रकारिता में संवाद आता है। ठीक है, लेखन आता है, वाणी आती है, तर्क आता है। तो ये जितना भी पत्रकारिता का काम क्यों होगा, क्योंकि ये सब जो बुद्ध के कारक हैं वो उसमें आ रहे हैं। आप जब तक आपका संवाद अच्छा नहीं होगा, आप पत्रकारिता कैसे करोगे। लेखन, अगर किसी को आर्टिकल लिखना है तो लेखन अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो आर्टिकल उसका चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पत्रकारिता में संवाद आता है और लेखन आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो इसलिए पत्रकारिता। लेखन का कार्य, अगर आप अलग से कुछ लेखन का कार्य करना चाहते हो तो लेखन का। शिक्षण का कार्य, यानी आप बहुत अच्छे शिक्षक भी हो सकते हो। वकालत क्या होती है, आपको वहां पर कोर्ट में जाके आपको मतलब वहां पे क्या कहते हैं उसको, जुडिशरी के आगे आपको अपनी बात रखनी होती है अच्छे से, आपको अच्छे से तर्क करना पड़ता है, तब जाके वो वकालत अच्छा वकील होता है वो। ठीक है, तो और दिमाग भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी कारक होता है। ठीक है, तो आईटी का, तो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी लिखा है मैंने, तो ये क्योंकि वही है ना, मैथमेटिक्स का कारक है, गणित का कारक है। तो आजकल का जो समय चल रहा है वो डेटा आधारित समय चल रहा है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का समय है। ठीक है, तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्य जितने होते हैं, तो आजकल अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये जरूर बताया जाता है कि आप उनको कैसे ये बता सको कि आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, तो वो इंटरव्यू आपको पास करने का बेनिफिट मिल जाता है वहां पे, मतलब पास करने के लिए प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्य जितने होते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी में अकाउंटिंग तो प्योर आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का कार्य जो है होता है वो बुद्ध के प्रभाव में आता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, तो लैंग्वेजेस सीखने, यानी देखो सीखने की क्षमता, तो लैंग्वेजेस बहुत, मतलब लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन वो वही सीख पाता है जिसको बहुत जल्दी याद हो जाती है चीजें, या जो सीखने की उतनी अच्छी से क्षमता रखता है। ठीक है, तो अगर
अगर सीखने की क्षमता है तो हो सकता है बुद्ध के प्रभाव में व्यक्ति 2-4 लैंग्वेजेस मतलब उसने अपने जीवन में जो पढ़ाई जब जितने जीवन में करी है तो वो उसमें सीख लिया हो, तो वो ट्रांसलेशन का कार्य भी कर सकता है, अनुवाद का कार्य। ठीक है। मार्केटिंग करने में भी आपको मैनिपुलेशन करना होता है सामने वाले को। ठीक है। अपनी बातों से क्योंकि कम्युनिकेशन आती है, मार्केटिंग में भी कम्युनिकेशन आता है, तर्क करना आता है। ठीक है। आपकी वाणी का इफेक्ट पड़ता है, तो ये मार्केटिंग का कार्य भी आता है। इसमें व्यापार तो आएगा ही, क्योंकि वो व्यापार का कारक है, तो व्यापार तो आएगा ही आएगा। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्य मैंने बता दिया, वाणी और संवाद आधारित कार्य है ना, जितने भी वाणी और संवाद आधारित कार्य है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो ये जो कर्म है वो बुद्ध के प्रभाव से हम बुद्ध के कारक में देखते हैं एक तरह से। ठीक है। स्वास्थ्य क्या देखेंगे, तो स्वास्थ्य में त्वचा और त्वचा से संबंधित रोग, बुद्ध जो है वो मेन त्वचा को देखा जाता है बुद्ध से, जितनी भी स्किन है और स्किन रिलेटेड जो रोग है वो बुद्ध से देखे जाते हैं। रंग इसका हरा होता है। ठीक है। तो ये आप जब उपाय हम करेंगे तो उनमें जो उपयोग होने वाली चीजें हैं। ठीक है। तो रंग जो है हरा है, धातु इसकी सीसा है, कांच। ठीक है। तो धातु सीसा है, रत्न पन्ना है। ठीक है। जब भी इसका रत्न पहनने के लिए बोला जाता है तो पन्ना पहना जाता है। दिशा इसकी उत्तर होती है, उत्तर दिशा में बलि होता है। ठीक है। यानी 4th हाउस में अच्छा काम करता है, 1st हाउस में भी अच्छा काम करता है वैसे तो। ठीक है। अनाज मूंग दाल, अनाज इसका जो होती है हरी मूंग, यानी देखो जो दाल है और जिसपे वो कवर वाली होती है, जो मूंग की हरी दाल होती है। ठीक है। जिसको मूंग छिलका भी बोलते हैं, तो हरी दाल होती है वो, तो वो मूंग दाल इसका अनाज है। जब भी दान करने के लिए बोला जाता है तो हरी दाल का दान किया जाता है। ठीक है। और अन्य चीजों में हरी सब्जियां, हरी घास, यानी जब बुद्ध को अगर सही करना हो तो इसमें कहते हैं गाय को घास खिलाओ। ठीक है। हरी घास खिलाओ, तो ये बुद्ध बैलेंस होता है उससे। हरी सब्जियां खिलाने से भी, मतलब हरी सब्जियों के दान करने से भी बुद्ध बैलेंस होता है। तो इस तरीके से तो ये बुद्ध के कारकत्व थे। अब हम शुक्र के कारकत्वों के बारे में बात करेंगे।